हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले चैप्टर्स और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं या कुछ बच्चों के शायद चल रहे हो, कुछ बच्चों के स्टार्ट हो गए हो, बट मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स के आप स्टार्ट होने वाले। तो ऐसे में अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको स्किप नहीं करने, मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो ये सेशन आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे वही डिस्कस होने वाला है। तो हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स में पहले 6 चैप्टर्स आ रहे होंगे मैथ्स की अगर मैं बात करूं, और कुछ कुछ स्कूल्स में इंटीग्रेशन पूरा आ रहा है, कुछ कुछ स्कूल में इंटीग्रेशन आधा आ रहा होगा, बट पहले 6 चैप्टर्स तो सभी स्कूलों में लगभग आ रहे हैं। तो उन 6 चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इंटीग्रेशन के भी मैं बताऊंगा, वो आपको भूल के भी स्किप नहीं करने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं रिलेशन एंड फंक्शन की, तो यहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर और 1-1 ऑन टू टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर आपके पास सवाल जरूर आएगा। कैसे सवाल आएंगे भैया? इस टाइप के सवाल आएंगे, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, कैसे उसको प्रूफ करते हैं, 1-1 और ऑन टू टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऐसे वाले। अब बहुत सारे बच्चों को ना यही नहीं पता होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं, 1-1 ऑन टू। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे गाइज, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। जरूरी नहीं है कि यही उठ के आ जाए, ये भी आ सकता है बाय द वे, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप छोटा सा चैप्टर है यार, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बताओ, एक ही टॉपिक है, 2 टॉपिक है, उसके ऊपर सवाल आएंगे, तो ये आप पूरा चैप्टर कर लेना, 1 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ माथापच्ची करने की जरूरत भी नहीं है ना। पूरा जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है बस वो एक एक कर लेना। ठीक है जी। फिर बात करते हैं मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस में आपके पास एमसीक्यू, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन जरूर आएंगे। 1 मार्कर क्वेश्चन आपको मैट्रिसेस से जरूर देखने को मिलेंगे। और कैसे 1 मार्कर क्वेश्चन? इस टाइप के 1 मार्कर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। जरूरी नहीं है यही आए, बट इस टाइप के आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। ठीक है जी। बाकी ऐसा एक सवाल तो आपके पास 101% 3 मार्क्स में आएगा कि एक मैट्रिक्स दे रखी हो, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में आपको प्रूव करना है। ठीक है, बहुत किए हैं हमने, मेरे 1 शॉट में भी बहुत करवाए मैंने। अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर में दिक्कत है तो आप लोग मेरा 1 शॉट वीडियो देखना, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में चीज़ों को कराया। अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में टाइम है ना, तो आप 1 शॉट वीडियोस को देख लेना सभी चैप्टर्स की। पहले 6 चैप्टर्स की आपको 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगी, है ना, इस चैनल पे, तो आप लोग उनको आराम से रेफर कर सकते हो। क्लियर? चलो, उसके बाद अगर मैं डिटर्मिनेंट्स की बात करूं तो इस चैप्टर से आपके पास एमसीक्यू, प्रूविंग वाले क्वेश्चन, एडजॉइंट इनवर्स और सॉल्विंग इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे। ये चैप्टर थोड़ा ज्यादा वेटेज रखेगा आपके पास, है ना, और काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू आपके पास कैसे आएंगे? प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे एक मान लो 2/2 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना, या डिटर्मिनेंट की कोई प्रॉपर्टीज हैं, एडजॉइंट की कोई प्रॉपर्टीज है, इनवर्स की कोई प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस कैसे? ऐसे वाले, एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको ये चीज प्रूव करनी है, फिर यहीं से ए इनवर्स भी निकालना है ना। या फिर इक्वेशन वाले क्वेश्चन कैसे कि ये एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना। अब इसी के अंदर एडजॉइंट भी आ जाता है, इनवर्स भी आ जाता है, अलग भी आ सकता है, बट एडजॉइंट और इनवर्स इसके अंदर आ जाता है, तो ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसा सवाल आपके पास 5 मार्क्स का जरूर आएगा, केस स्टडी भी बन सकती है यहां से। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, तो यार ये चैप्टर जो है ना पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करना कि इससे सारा कुछ कर लो, सारा कुछ कर लो। हर एक टाइप के जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन तो आप जरूर कर लेना, एक एक 2-2 सवाल आप जरूर कर लेना। डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे डिफरेंशिएशन को। इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखते हो इंटीग्रेशन को। तो यहां से कॉन्टिन्यूटी के ऊपर एक सवाल ऐसा तो जरूर आएगा, जरूर आएगा, कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा और आपको के की वैल्यू बतानी होगी। ठीक है, इंप्लिसिट फंक्शंस के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर ऐसे क्वेश्चन, पैरामेट्रिक फंक्शंस के ऊपर ऐसे क्वेश्चन, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के ऊपर ऐसे सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब गाइज इनको आप मतलब देखो, वैसे तो इस टाइप के सवाल मैं बोल रहा हूं, है ना, जरूरी नहीं है ये सवाल आए, बट इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आ सकते हैं। अच्छा,
एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए ना हम सभी लोग पूरी की पूरी नेक्स्ट टॉपर्स की टीम आपके लिए कुछ करना चाहती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आपको मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस चाहिए इस चैनल पे, मतलब ऐसी क्लासेस चाहिए इस चैनल पे जहां पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएं हाफ ईयरली एग्जाम के, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, मतलब वैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूरे चांसेस है कि आए आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चंस का अगर आपको कोई सेशन चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम सभी सब्जेक्ट का कुछ वैसा सा प्लान कर लेंगे आपके लिए। क्लियर? चलो फिर उसके बाद अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करूं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपके पास केस स्टडी क्वेश्चन जरूर आएगा मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर। अगर केस स्टडी नहीं आया तो वर्ड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बाकी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से आपके पास 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से आपके पास 3 मार्क्स का थोड़ा बड़ा सवाल ऐसा वाला आ सकता है, इस टाइप का आ सकता है ना, जिसमें आपको इसको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है, ठीक। वर्ड प्रॉब्लम आपके पास इस टाइप की आ सकती। बाकी बहुत प्यारा चैप्टर है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता होगा तो ये भी आता होगा, तो मेक श्योर इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट में अगर मैं इंटीग्रल्स की बात करूं तो इंटीग्रल्स में आप लोगों के पास पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर सवाल जरूर देखने को मिलेगा, बाई पार्ट्स के ऊपर सवाल देखने को जरूर मिलेगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो किंग्स प्रॉपर्टी है जिसमें फंक्शन 0 से a तक इंटीग्रेट हुआ fx, और उसके बाद 0 से लेके a तक fa माइनस x, इस प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल देखने को जरूर मिलेगा। इस टाइप का सवाल पार्शियल फ्रैक्शन से आप कोई भी हर एक टाइप के एक क्वेश्चन जरूर कर लेना। बाई पार्ट से कुछ भी आ सकता है। देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे सीखोगे। तो इन चैप्टर के जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो कर लेना, बट पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्ट्स और किंग्स प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चाहिए इस चैनल पे या नहीं चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।